अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दादी बड़ी चाह से अपनी भांजी ब्याह कर लाई थी। मिसबा नाम था। बहुत खूबसूरत थी मगर किस्मत की माड़ी निकली। चचा जान से शादी तो हो गई मगर उन्होंने बीवी को बीवी न समझा। मिसबा की कभी दिल से इज्जत की और न प्यार से मुखातिब किया। वो ने बस एक नौकरानी का दर्जा देते थे। नहीं मालूम मिसबा में ऐसा कौन सा ऐब था जो चचा को ना भाई। उस खातून ने बहुत कोशिश की खाविंद का दिल जीतने की, नाकाम रही। सभी उनके दुख को समझते थे और हमदर्दी करते। खास तौर पर मेरी वालिदा मिसबा का खास ख्याल करती थी क्योंकि चची का कोई भाई न था और वालिद वफात पा चुके थे। उन दिनों हम एबटाबाद के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। हमारा घर 2 मंजिला था। हम जीरी और चचा बालाई मंजिल पर कयाम पजीर थे। चची शौहर की बदसलूकी से गमजदा होती तो अम्मी के पास आ जाती। तब मेरी वालिदा उनको गले लगाकर तसल्ली देती कि मिसबाह सब्र करो, सब दिन एक से नहीं रहते। तुम्हारे बच्चे होंगे तो दिन फिर जाएंगे। जब तक दादी जिंदा थीं चचा ने बीवी से किसी तौर निबाह किया। 4 बच्चे भी हो गए तो चची उनकी परवरिश में खो गई और शौहर की बेइतनाई की आदी हो गई। जिंदगी की गाड़ी जूं तूं चल रही थी कि एक रोज जबकि चचा दुकान से लौटे, आते ही बीवी को आवाज दी। उस वक्त वो नहा रही थी, जवाब न दे सकी। थोड़ी देर बाद जब नहाकर निकली शौहर को आग बगूला पाया। वो चिल्ला रहे थे कि तुम कहाँ गारत हो गई थी, कब से खाना मांग रहा हूं, ये कोई वक्त है नहाने का? जानती नहीं हो इस वक्त मैं दुकान से आता हूं। वो बेचारी बौखलाकर किचन को दौड़ी। जल्दी जल्दी खाना गर्म करके ट्रे में रखा। जब चचा के सामने खाना आया उन्होंने हाथ मारकर ट्रे को उलट दिया कि मुझे अब खाना चाहिए और ना तुम्हारी जरूरत है। बस इतनी सी बात बहाना बनी और उन्होंने अपने 4 बच्चों की मां को तलाक दे दी। चची रोती हुई मैके चली गईं। हम सभी रो रहे थे जब वो जा रही थी। ये बहुत बड़ा जुल्म चचा जान ने किया था। उनके बच्चे भी रो रहे थे लेकिन बाप ने उनको मां के हमरा जाने ना दिया। कई दिनों तक हमारे घर में सोग की सी कैफियत रही। मेरे 4 कज़न अशर, जफर, नादरा और रुखसाना बहुत परेशान थे। तभी अम्मी उनको अपने पास ले आईं। अब उनका खाना अम्मी बनाती, उन्हें तैयार करती और हम सब इकट्ठे स्कूल जाते। वो माँ की कमी को बेहद महसूस करते जबकि मेरी वालिदा की कोशिश होती कि मिसबा के बच्चे खुश रहें, लेकिन माँ के बगैर भला वो क्यों कर खुश रह सकते थे। चचा उनको मिसबा से मिलने भी नहीं देते थे। माँ जैसी अजीम हस्ती की जगह कोई नहीं ले सकता। फिर भी हमारी वालिदा ने बहुत कोशिश की कि चचा के बच्चों का दुख समेट लें। बीवी को तलाक देने के बाद चचा बहुत कम घर आते थे। उनको अपने बच्चों की फिक्र ना थी। मुतमईन थे कि उनकी देखभाल हो रही है और वो अकेले नहीं हैं। सच है वक्त गहरे जख्मों को मुंदमिल कर देता है। इस जख्म को मुंदमिल होने में भी वक्त लगा। अम्मी सीधी सादी औरत थीं, जमाने की चालाकियों को ना जानती थीं। वो हम सब बच्चों से यकसा प्यार करती थीं। हम स्कूल से लौटते तो खाना खाकर बकरियां चराने खेतों को निकल जाते। हमारा बचपन था, आपस में खेल कूद कर खुश रहते थे। लेकिन मिसबा औलाद के लिए जरूर तड़पती होंगी। एक रोज हम स्कूल से लौटे तो पता चला कि चचा ने दूसरी शादी कर ली है और नई बीवी को घर ले आए हैं। उसका नाम परवीन था। दरअसल चचा शादी से कबल ही उस खातून के इश्क में गिरफ्तार हुए थे। दानी ने उनकी ना चलने दी और मिसबा से जबरदस्ती शादी करा दी। उधर परवीन की भी अपने कजन से शादी हो गई। चचा मगर इस औरत को ना भुला सके। बदकिस्मती से परवीन को उसकी शादी के 2 साल बाद तलाक हो गई तो वो फिर से हमारे चचा से मिलने लगी और दोनों के मरासिम ज्यादा गहरे हो गए। यही वजह थी कि मिसबा चचा को कांटे की तरह खटकती थी। वो परवीन से शादी के ख्वाहां थे लेकिन दादी और 4 बच्चे राह की रुकावट थे। दादी की वफात के बाद ये रुकावट ना रही। चचा ने बीवी को तलाक देकर परवीन से निकाह कर लिया क्योंकि परवीन की यही शर्त थी, पहले बीवी को तलाक दो तभी शादी करूंगी। यूं बेचारी मिसबा का घर उजड़ा। ये किस्सा बाद में हमको मालूम हुआ और चची की तलाक की ये वजह सामने आई। अब हम भी सियाने हो गए थे। चची एक आंख ना भाती थी लेकिन वालिदा ने सख्ती से हिदायत की थी कि तुम लोगों ने नई चची की भी इज्जत करनी है
और कभी चचा को इस बारे शिकायत का मौका ना देना। तभी हम चुप रहते। हालांकि वो अपने सौतेले बच्चों से अच्छा सलूक नहीं करती थी, इस बात का गम था, मगर चचा से कह नहीं पाते थे। मैं अभी 4 साल की थी जब अब्बू ने मेरी मंगनी अशर से कर दी थी। हम एक ही घर में रहते थे। अब्बू स्कूल टीचर थे और चचा का अपना कारोबार था। वो ज्यादा खुशहाल थे। तभी मेरे वालिद अपने छोटे भाई के आगे बोल नहीं सकते थे। नई चची अपने शौहर के सामने उनके बच्चों से प्यार जताती, लेकिन जब वो घर पर ना होते उन पर बड़ा जुल्म ढाती, सबको मारती और घर से निकाल देती, जिसकी वजह से ये सब हमारी अम्मी के पास निचली मंजिल में आ जाते और हमारे साथ खाना खाते, हमारे घर ही सो जाते। वो ऊपर अपने घर जाने से कतराते थे। उनका घर दूर तो ना था, लेकिन वो कई रोज ऊपर ना जाते। अब मेरी उम्र 14 साल थी और मैं 9वीं में पढ़ती थी, जबकि छोटी बहन मारिया 12 साल की हो गई थी। मेरा चचाजाद अशर बहुत अच्छा था। रफ्ता रफ्ता उसका मिजाज और रवैया बदलने लगा, मुंह फट और बदतमीज हो गया। खास तौर पर अपनी सौतेली माँ को जवाब देता तो वो शौहर से शिकायत करके उसे पिटवाती। बचपन में तो ऐसी बातों की समझ नहीं होती। होश संभाला तब एहसास हुआ कि अशर का रवैया दुरुस्त नहीं। उससे खौफ खाने लगी और दूर दूर रहने लगी। अपनी हरकतों की वजह से उसने घर का सुकून बर्बाद करना शुरू कर दिया था। शायद ये उस अमर का रद्द अमल था जो कुछ उसके वालिद ने अपनी औलाद के साथ किया। खास तौर पर उनकी हकीकी माँ को उनसे दूर कर दिया था। अशर सबसे बड़ा होने के सबब ज्यादा हसास हो गया था, जबकि उसका छोटा भाई जफर बहुत अच्छा, नेक और शरीफ लड़का था। वो मुझसे 1 बरस छोटा था, लेकिन मेरे बराबर लगता। तभी मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई और मैं अशर की बजाय जफर को पसंद करने लगी। एक घर में रहते हुए हम पर कोई रोक टोक ना थी। एक तो हम अभी छोटे थे, फिर मेरी वालिदा की मोहब्बत पाने से हम सब एक ही आंगन में खेलते थे। शाम को जब हम बकरियां चराने जाते तो अशर साथ जाने से इनकार कर देता। सब बच्चे वहां खेल में लग जाते, लेकिन मैं और जफर प्यार भरी बातें करते थे। ये एहसास ही ना था कि मेरी निस्बत अशर से है। इस लिहाज से जफर मेरा देवर बनेगा और मुझे उसके साथ प्यार का रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। बचपन नादान और लड़कपन लापरवाह होता है। अशर की कुछ बुरे लड़कों से दोस्ती हो गई। वो पढ़ाई से भागने लगा और ज्यादा वक्त बाहर गुजारने लगा। इस पर चचा आए दिन उसकी पिटाई करते थे। उसने मैट्रिक का इम्तिहान दिया और फेल हो गया। अम्मी अब्बू को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो तो उसे दामाद बनाने का इरादा कर चुके थे। उनका ख्याल था कि मेरी शादी अशर से तो मारिया की जफर से कर देंगे। इस तरह घर की लड़कियां घर में रहेंगी। वालदैन जो सोचते हैं बच्चों को उससे गर्ज नहीं होती, वो तो अपने जज्बात के ताबे होते हैं। मैं और जफर दिल ही दिल में एक दूसरे से प्यार करने लगे, ये ख्याल किए बिना कि हमारे इस प्यार का अंजाम क्या होगा। अब मैं रोज मारिया को रुखसाना और अपने भाई नासिर के साथ बकरियां चराने भेज देती और कहती कि मुझे और जफर को स्कूल का काम करना है। हम एक ही क्लास में पढ़ते थे। तभी अम्मी हमको कुछ न कहती, ये सोचकर कि इन्होंने इम्तिहान की इकट्ठी तैयारी करनी होगी। अम्मी उनको बकरियां चराने भेज देती, कहती ख्याल रखना किसी की फसल में ना चली जाएं और इनको पढ़ाई करने दो। मैं जफर से कहती काश मेरी मंगनी तुमसे हुई होती। अब अशर से कैसे मंगनी खत्म होगी और हमारी शादी कैसे होगी? वो जवाब देता, तुम फिक्र ना करो, मैं जरा बड़ा हो जाऊं तो खुद तुम्हारी अम्मी से बात कर लूंगा। उनको कह दूंगा कि वो मेरी शादी तुमसे कर दें और मारिया की अशर से कर दें, क्योंकि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। मारिया की शादी अगर अशर से हो जाएगी और मेरी तुमसे तो क्या फर्क पड़ेगा? फिलहाल इस बात को जाहिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं। तालीम मुकम्मल कर लेंगे तो कुछ बात कर सकेंगे, वरना तो घर में उलझने जन्म लेगी। हमने मैट्रिक का इम्तिहान दिया और दोनों पास हो गए। अशर ने पढ़ाई छोड़ दी थी। चचा उसे अपने साथ दुकान पर ले जाते ताकि काबू में रहे और आवारा ना फिरे, मगर वो दिल ही दिल में बाप से नफरत करने लगा था। जब मौका मिलता वालिद से झूठ बोलकर दुकान से निकल आता और आवारा दोस्तों से जा मिलता। उसने दुकान से पैसे भी चुराने शुरू कर दिए थे। एक रोज चचा को पता चला कि वो अपनी माँ से चोरी छुपे मिलता है और रकम चुराकर वो पैसे मिसबा को दे आता है। हालांकि ये सही ना था।
वो माँ से जरूर मिलता था, लेकिन रकम मिसबा को नहीं देता था, बल्कि अपने दोस्तों पर खर्च करता था। चचा अशर की तरफ से परेशान थे कि उसका क्या बनेगा। दुकान से भी हटा लिया कि रोज चोरियां करेगा तो कारोबार को ही डबो देगा। अशर को पैसे चुराने का चस्का पड़ गया था। उसने अपने चंद बदमाश किस्म के दोस्तों को साथ में ला लिया और अपने ही वालिद की दुकान में नकब लगाई। चचा के वहमो गुमान में न था कि खुद उनका अपना फर्जंद उनकी दुकान में चोरी करा सकता है। उन्होंने पुलिस में रपट लिखवाई और पुलिस ने तफ्तीश की, तब पता चला कि चोरों में अशर भी शामिल है। जब पुलिस उसको गिरफ्तार करने आई, वालिद और चचा दोनों घर नहीं थे और अशर चौक में अपने दोस्तों के पास बैठा था। पुलिस अशर को गिरफ्तार करके ले गई। अब्बू और वो दौड़े थाने गए। बहरहाल चचा ने अपने बेटे को छुड़वा लिया, उसे जेल ना होने दी। चाहिए तो ये था कि अशर शर्मिंदा होता, और ज्यादा उसका हौसला बढ़ गया। वो अपने गिरोह के साथ गांव में छोटी मोटी चोरी चकारी करने लगा। चाचा ने अब्बू से कहा कि उसकी शादी कर देते हैं, ये शादी के बाद सुधर जाएगा। अब्बू परेशान थे कि क्या करें, भाई की माने और बेटी को जानते बूझते कुएं में धक्का दे दें या इनकार कर दें। दूसरी सूरत में खानदान का शराजा बिखरने का इम्कान था। अगर मेरी अशर से शादी ना करते तो मारिया की भी जफर से ना होती और नादरा और रुखसाना की शादियां कभी मेरे भाइयों से नहीं हो सकती थी। गोया एक मेरी कुर्बानी देकर वालिद अपने खानदान को टूटने और बिखरने से बचा सकते थे। उन्होंने वालदा से मशवरा किया। अम्मी ने कहा कि अशर फितरत का बुरा नहीं है, हालात ने उसको ज़हनी इंतशार में मुब्तला कर दिया है। अगर वो सगी माँ के पास चला जाए तो मुझे उम्मीद है सही हो जाएगा। वालिदा के कहने पर अब्बू मेरी शादी अशर से करने पर आमादा हो गए। जब मुझे और जफर को इस बात का इल्म हुआ, हम दोनों बहुत परेशान हुए। मैं तो उसे सच्चे दिल से चाहने लगी थी, अशर से नफरत करती थी। मैंने जफर से कहा कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैं चाहती थी किसी तरह अब्बू को इस इक़दाम से रोकें। जफर ने कहा, जो कहना चाहती हो कहो, घर में नहीं। बकरियां ले जाने के बहाने खेत में चलते हैं, वहां बात करेंगे। मैं और जफर बकरियां चराने के बहाने खेत में चले गए और एक पत्थर पर बैठकर बातें करने लगे। जब हम बातें कर रहे थे, हमको खबर न थी कि हमारी बातें कोई शख्स सुन रहा है। वो अशर का दोस्त था। उस लड़के ने जाकर अशर को बताया कि तुम्हारी मंगेतर तुम्हारे छोटे भाई के साथ नदी किनारे बैठी प्यार की पींगें बढ़ा रही है और तुम कहते हो कि तुम्हारी आजकल में उसके साथ शादी होने वाली है। मैंने उनकी प्यार भरी बातें अभी अभी अपने कानों से सुनी है। यकीन नहीं है तो खुद चल कर देख लो। इस बात का सुनना था कि जज्बाती अशर आपे से बाहर हो गया। उसने दोस्त से छुरा लिया और दौड़ता हुआ खेत में उस जगह आ गया जहां हम दोनों बैठे अपने मुस्तकबिल के बारे में रो धो रहे थे। उसने आओ देखा ना ताओ छुरे से जफर पर हमला कर दिया। इस खौफनाक मंजर की ताब ना लाकर मैं तो वकू से भाग खड़ी हुई और बकरियों के बाड़े में जा छुपी। आध घंटे तक वहां ही छुपी रही। खौफ से मेरा लहू खुश्क था और मुझ में हिलने जुलने की सक्कत ना रही थी। कुछ देर बाद जब पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनी और लोगों का शोर कानों में पड़ा तो मुझे होश आया। लोग कह रहे थे कि अफसोस भाई ने भाई को मार दिया और पुलिस अशर को पकड़कर ले गई। हिम्मत करके किसी तरह मैं घर में घुसी, लेकिन वहां तो कोहराम मचा था और किसी को ध्यान ना था कौन कहाँ है। घर वालों को कुछ पता ना था कि मैं कहाँ थी और कब घर आई हूं, और ये कि अशर ने क्यों जफर पर छुरे से हमला किया। ये बात अशर ने भी किसी को ना बताई कि उसने किस वजह से अपने भाई पर हमला किया। उसने पुलिस को बयान दिया कि जब मैंने वालिद की दुकान में चोरी करवाई थी तो जफर ने मेरे वालिद को मेरे दोस्तों के नाम बताए थे, जिसकी वजह से हम पकड़े गए थे। मुझे अपने भाई से इस बात की रंजिश थी। मैंने भी खौफ से नहीं बताया कि जब अशर ने जफर पर हमला किया मैं वहां मौजूद थी और अपनी आंखों से उसने जफर पर वार करते देखा। मुझे तो जिंदगी के साथ साथ अपनी इज्जत भी मतलूब थी। राज तो राज ही रहा, लेकिन मेरे दिल पर ऐसा घाव पड़ा जो आज तक हरा है। जफर जिससे मैं प्यार करती थी कत्ल होकर मनो मट्टी तले जा सोया। अशर को जेल हो गई। इस वाक़े के 4 साल बाद मेरी शादी मेरे खालाजाद और मारिया की शादी अब्बू के एक कज़न के बेटे से हो गई। वालिद ने रुखसाना और नादरा का भी रिश्ता ना लिया, क्योंकि वो दोनों जफर के कत्ल के बाद अपनी हकीकी वालिदा की तहवील में चली गई थीं। वालिद ने कुछ रकम चचा से लेकर बस्ती में एक छोटा सा घर खरीद लिया और चचा से अलहदा रहने लगे। हमारे घर में अब चचा और उनकी चहेती बीवी परवीन रहते हैं।
कि जिस औरत की वजह से मेरे चचा के बच्चे दरबदर हो गए और हम भी अपने आबाई घर को छोड़ने पर मजबूर हो गए, वो हमारी जन्नत की मालिक है। सच है कि इश्क का जादू सर चढ़कर बोलता है, जैसा कि हमारे चचा के इश्क के बायस हुआ। उनका इश्क बेशक उनके लिए बायसे राहत होगा, बाकी सबके लिए तो बायसे इबरत ही साबित हुआ। और यूं उस एक औरत की वजह से 2 नहीं 4 घराने उजड़ गए और कई लोगों की जिंदगी तबाह हुई। अगर चचा अपने इश्क की वजह से पहली चची को तलाक ना देते, न नई चची आकर बच्चों की जिंदगी तबाह करती और न अशर गलत राह पर चलता, और न मैं उससे नफरत करती और जफर से प्यार करती, और न अशर जफर को जान से मारता और न ऐसी नौबत आती। इसलिए जिससे शादी हो जाए बस उसी से निबाह करें, वरना कई जिंदगियां तबाह हो सकती हैं। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।